हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक परीक्षा जो कि प्री हुआ था 23/2/2015 को। इसका हम लोग पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे पेपर कराए, करीब 4 पार्ट मैंने करा रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इनका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए, तो हम चलिए डायरेक्ट पढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस पे, जहाँ से जीके स्टार्ट होता है। तो आप थर्ड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का ये संकेत करता है, घोषित करता है। तो अचानक जब गिरता है तो आंधी या फिर झंझावत आने की संभावना होती है। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की, और धीरे धीरे चढ़ता है तो साफ मौसम, ये माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सुरक्षित जैवमंडल नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो काजीरंगा हम यहाँ पे कह सकते हैं। काजीरंगा असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। ठीक है, पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी था। 1986 में इसको जो कि घोषित किया गया, बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण क्या होता है, पोलियो का कारण वायरस होता है। ठीक है, पोलियो का कारण वायरस, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। एलिजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए करते हैं। एलिजा टेस्ट का प्रयोग एड्स के जांच के लिए किया जाता है। एड्स के जांच के लिए एलिजा टेस्ट। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। खरगोश। ठीक है, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाजर यहाँ पे सही आंसर होगा, गाजर सर्वोत्तम स्रोत है, और विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़ाखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। जंगली गधे कच्छ के रण, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, कच्छ के रण। कौन सा जो खाद्य स्रोत है वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे सेव कह सकते हैं। सेव ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। और सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर आपसे पूछे तो मैलिक अम्ल, ये भी याद रखेंगे। एक लोहे की गेंद पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तो जो पारे या फिर जो यहाँ पे पारद आप देख रहे हैं इसकी सतह पर तैरने लगेगी। इसका कारण क्या होता है कि पारा का जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, पारा का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है जिसे हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुनते हैं, इसे श्रव्य ध्वनि या फिर ऑडिएबल वेव के नाम से जानते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और इंफ्रासोनिक जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों में 3 तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो हम यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता, जिसको ग्राही भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ग्राही के रूप में हम जानते हैं ए बी होगा। अब ए बी में भी कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ लिया जाता है, तो ए बी पॉजिटिव याद रखिएगा। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, और ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में कौन सी परत होता है। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे निचला परत होता है, उसके ऊपर जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ट्रोपोस्फेयर आपका क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, ऑप्शन ए होगा। कैल्शियम की अधिकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है। कैल्शियम की अधिकता आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित है। तो मांसपेशियों के कार्य में, खून जमने, हड्डियों के विकास, इन सभी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है कैल्शियम की अधिकता। कहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है।
तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो बी और सी यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको विटामिन सी, तो ये जल में घुलनशील है, बाकी जो है वो आपका वसा में घुलनशील होता है। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों की बीच अधिकतम अवधि जो होती है वो कितनी निर्धारित है? तो 3 महीने, अधिकतम 3 महीने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है, तो दोनों कॉलम का सही योजन कौन सा होगा? तो देखिए डी का फर्स्ट के साथ मैच होगा, तो डी का फर्स्ट कहाँ पर मिल रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी के अंतर्गत। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कि 3 का बी मैच किया गया, तो 3 का बी क्या है? 3 का बी ब्रह्मपुत्र सांगपो, ये तो कोई उद्गम स्थान नहीं हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है तिब्बत में सांगपो, तो ये उद्गम स्थान तो है नहीं, ये गलत हो गया। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बाकी यहाँ पे जो सभी मिलान किया गया था, जैसे कि फर्स्ट का सी नासिक से, गोदावरी आपका महाबलेश्वर से, तो ये मिलान सही था। और ब्रह्मपुत्र आपका पता है तिब्बत से निकलता है, तिब्बत में राकसताल, मानसरोवर झील के राकसताल से। दही का खट्टापन निम्नलिखित का कारण है। दही का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? डेसिबल का प्रयोग जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने में डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से वक्तव्य तो सही नहीं है, तो सही नहीं होगा कौन सा यहाँ पे? तो आप अगर देखेंगे तो सही नहीं होगा ऑप्शन डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये ऑप्शन डी यहाँ पे जो कि गलत हो जाता है, ठीक है, गलत है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 में क्या कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? यानी मुखिया आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, तो किसे देना होगा अपना, वो प्रेषित करना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को, ऑप्शन डी। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए यहाँ पे 7, ऑप्शन बी 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया, किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के फर्स्ट नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से, ऑप्शन बी होगा, नगर पालिका। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, इसमें किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत जो भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होता है वो अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरह का देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल विरोध से जो है वो 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही होगा, जिसमें के अंतर्गत 85वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो ये टोटल 14 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या फिर विधान परिषद नहीं है? तो टोटल वर्तमान में विधान परिषद की संख्या जो है वो 6 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना मैंने आपको बता दिया, और महाराष्ट्र याद रखना, बिहार आता है, कर्नाटक आता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का कोई रोल नहीं है, तो सी को टिक करेंगे, इसमें विधान परिषद नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद किसी राज्य का विधान परिषद बना या फिर समाप्त कर सकती है। बिहार में लोकसभा की सीट जो है वो 40 है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है?
राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 हो जाता है और विधान परिषद में 243 सीट है और विधान परिषद में जो कि 75 सीट है। हाल ही में चुनाव होने वाला है तो सब याद रखिए। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो बिहार की अनुमानित आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार हम जानते हैं कि 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो यहाँ पे 3 सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो 1/3 होनी चाहिए, 1/3। निम्नलिखित में से कौन सी जो राज्य पार्टी है, राज्य की पार्टी है? राज्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, राज्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे, अध्यक्ष थे, जीवी मलवांकर, गणेश वासुदेव मलवांकर थे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन, तो हम यहाँ पे 2014 का ना बात करके 2022 का बात करते हैं कि 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो कतर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता कौन रहा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना, फ्रांस को हरा करके, ठीक है, अर्जेंटीना विजेता रहा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2026 में आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो 26 में आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? बिहार से सीजीएल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीहरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है वह आपका म्यांमार, म्यांमार से नहीं गुजरता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल का संबंध हो जाता है बैडमिंटन से। किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो किन्नन जमशेदपुर के अंतर्गत। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? यानी ये पूछा गया था 1/1/2015 तक। तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले उस वक्त भी थे? 38, अभी भी 38 ही हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश सही होगा। प्रीवियस ईयर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, याद रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है तो गोदान लिखा है, गब्बर, रंगभूमि तो इन्हीं का है, लेकिन गोरा जो RNT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अगर गौरा कहा जाता, यहाँ पे गोरा है लेकिन गौरा कहा जाता तो महादेवी वर्मा होगा। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो 2013 के लिए भारत रत्न जो पुरस्कार है सचिन तेंदुलकर के साथ साथ प्रोफेसर CN राव को भी दिया गया था। तो सी सही आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 की जो घटना है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सुवा होता है, फिजी की राजधानी सुवा। और नेक्स्ट है कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की गई जो कि संस्कृत भाषा में था। इसके लेखक यानी मृच्छकटिकम का जो अर्थ था वो कौन सा है? मृच्छकटिकम जो है वो, इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा, केन्या की राजधानी नैरोबी, सूडान की राजधानी खार्तूम, लेकिन दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे गलत हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग नहीं है, आप केपटाउन याद रख सकते हैं, प्रेटोरियो याद रख सकते हैं, 3 राजधानी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड जो होता है वो RK नारायण का है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा RK नारायण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, यह आपका महानदी पर बनाया गया। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है धान की खेती, धान की खेती। दिनार किस देश की मुद्रा है? जो दिनार है वो आपका इराक की मुद्रा हो जाएगा, इराक। ईरान की मुद्रा रियाल होता है, इंडोनेशिया का रुपया होता है, और चीन की जो है वो आपको पता ही होगा, इसका
रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी के नाम से जानते हैं, RMB कहा जाता है शॉर्ट में इसको। नेक्स्ट है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई थी, वो आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इनका संबंध जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक साहित्यकार थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 का विमंडलन महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो मैं आपको बता दूं कि 2014 की अगर बात करें तो 14 की हम बात ना करके 2023 की बात कर लेते हैं कि 23 में विमंडलन एकल खिताब किसने जीता था। विमंडलन एकल जो है खिताब जीता गया था कार्लोस अल्कराज के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि महिला की, तो महिला में आपको ये याद रखना है 2023 की जो महिला थी इनका नाम आपको याद रखना है कि मार्केटा ओंड्रोसोवा, ठीक है, मार्केटा ओंड्रोसोवा। वैसे आप 2024 वाला याद रखेंगे अब। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए विमंडलन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि विमंडलन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में एक ऐसा सिंगल प्रतियोगिता है जो कि घास पर खेला जाता है, ठीक है, घास पर खेला जाता है। लेकिन बाकी के जो है जैसे कि फर्स्ट और लास्ट, US ओपन लास्ट होता है और स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुंदरवन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किस राज्य के द्वारा। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 14, ये देखिए हम करंट का क्वेश्चन इसको साइड ही रखते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो वर्मा देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ 1937 में हुआ था, लेकिन 1937 तो ऑप्शन था नहीं, लेकिन यहाँ पे आप 1935 टिक करेंगे। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो मालगुडी डेज के रचनाकार के रूप में हम जानेंगे RK नारायण को, RK नारायण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। तो उस वक्त के अकॉर्डिंग देखा जाता तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं थी, लेकिन अब ये है, अब ये है। तो ये कहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टार मार्क, क्योंकि सभी के सभी महारत्न कंपनियां ही हैं। 2021 में इसको दर्जा मिला। भारत का अनुमानित खर्चा रक्षा खर्च जो है, रक्षा खर्च कितना है। तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना था, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किए गए थे। तो हस्ताक्षरित किए गए थे ये आपका 1950 के अंतर्गत, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।